Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read poem number 4, How to Tell Wild Animals. And this poem is written by Carrion Wells. So, इस पोएम में जो स्टूडेंट्स हमारे पोइट हैं वो क्या बता रहे हैं हमें वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि 7 वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिसमें जो पोइट हैं वो हमें इस पोएम में बताएंगे 7 एनिमल्स की डिस्टिंक्टिव फीचर्स, उनकी आइडेंटिफिकेशंस के बारे में। लेकिन वो हमें एक ह्यूमरस वे में, एक हास्यास्पद कविता है कि ह्यूमरस वे में हमें इन 7 एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roar at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So students, जो difficult word होंगे you have to write down in your notebook. Tawny means होता है एक ऑरेंज ब्राउनी और येलोइश, मतलब कलर होता है पीले भूरे रंग का। टॉनी मीन्स पीले भूरे रंग का। ब्राउन कलर। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अब जो पोइट हैं कैरोलिन वेल्स, वो क्या बताते हैं कि अगर आपको चांस मिले, मौका मिले कहाँ जाने का, जंगल, ईस्ट के जंगल में, पूर्व के जंगल में जाने का मौका मिले, आपको वहाँ से गुजरने का, पास होने का मौका मिले, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टोनी बीस्ट, कि अगर एक लार्ज टोनी बीस्ट यहाँ जानवर से है, क्रीचर से है, कि अगर आपको एक लार्ज बड़ा सा टोनी ब्राउन कलर का कोई प्राणी, क्रीचर दिखे, बीस्ट दिखे, जंगली जानवर दिखे, तो क्या करना कि वो आपकी तरफ एडवांस, कि आपकी तरफ बढ़ता हुआ आए। इफ़ ही रोर एट यू, और अगर आपके ऊपर वो चिल्लाए, रोर करे, एज यू आर डाइंग, वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ने लगे जब तुम मर रही होगे, यू विल नो इट इज़ द एशियन शेर। तो एकदम से आपको ये आइडेंटिफाई करना, तो एकदम से ये समझ लेना कि वो कौन है, वो एशियन लॉयन है, एशियन शेर है। तो इस स्टैंजा में आपको पोइट ने एशियन लॉयन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया है कि जो भी जंगल में आपको लार्ज और टोनी बीस्ट मिले, बड़ा सा ब्राउनी कलर का बीस्ट मिले, वो आपके ऊपर रोर करे, दहाड़े जब आप मर रहे हों, तो देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट इट इज़ द एशियन लॉयन। Or if sometime when roaming around a noble wild beast greets you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड, नोबल एक रॉयल, बिल्कुल रॉयल, ग्रेसफुल टू लुक एट, जो देखने में सुंदर लगे, नोबल। ग्रीट मीन्स वेलकम, मीट्स, मिलना। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, पहचानना, मेकआउट, पहचान करना, पहचानना। एंड रोमिंग मतलब होता है वॉन्डरिंग, घूमना, घूमते हुए। इफ़ सम टाइम व्हेन यू रोमिंग अराउंड, कि अगर आपको, कि जब आप एक पूर्व देश के जंगल में घूम रहे हो कि आपको चांस मिलेगा, रोमिंग वॉन्डरिंग, घूम रहे होगे, नोबल वाइल्ड बीस्ट गेट यू, तो देखने में एक सुंदर सा नोबल बीस्ट, सुंदर सा जानवर, ग्रेसफुल टू लुक एट, जो देखने में बिल्कुल सुंदर लगे आपको, सुंदर सा वाइल्ड जंगली जानवर आपको मिले, ग्रीट मतलब मिलना, आपको मिले, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। तो ब्लैक स्ट्रिप के साथ, कि उसके बैकग्राउंड की ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे उसके शरीर पर, और ना येलो ग्राउंड, बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक धारियाँ होंगी, ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी, अगर वो आपको मिले, जस्ट नोटिस, तो तुम्हें ये बात ध्यान से देखनी चाहिए कि वो तुम्हें खाता है या नहीं। इफ़ ही ईट्स यू, तो देन सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो एक सिंपल सा रूल, तो
ये तुम्हें लर्न करने में, ये आइडेंटिफाई करने में तुम्हें आपकी हेल्प करेगा, यह पहचान करने में द बंगाल टाइगर टू डिसर्न कि वो बंगाल का टाइगर है, कि ये जानवर करने, इस जानवर के आइडेंटिफाई करने में आपको बिल्कुल ईजिली लगेगा कि वो ब्लैक स्ट्रिप्स होगी उसके येलो बैकग्राउंड पर, तो आप ईजिली, और आपको वो ईट करेगा, अगर वो आपको खाए तो यही आपको आइडेंटिफाई करने में, यही आपको ईजिली हेल्प करेगा कि वो कौन है, वो बंगाल का टाइगर है। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has left on you, you will know it is the leopard. That will do not good to roar with pain, he will only lap and lap again. अब if strolling मतलब होता है walking casually, मतलब वॉकिंग लेयरली, कि आराम से इधर उधर घूमना, स्ट्रोलिंग। यू व्यू, हाइड मतलब यहाँ पर हाइड का मतलब हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड। हाइड का मतलब है यहाँ पर एनिमल की स्किन, और पेपर्ड कवर्ड विद, कि पेपर्ड का मतलब है यहाँ पर कवर्ड विद, किसी चीज़ से ढके हुए होना, कवर्ड होना। कीप स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, कि फिर से वही बात बोल रहे हैं कि अगर आप किसी ईस्ट के जंगल में जाते हो, टहलने जा रहे हो, तो वहाँ आपको एक जानवर दिखाई देगा। स्ट्रोलिंग, कि आपको एक जानवर दिखाई देगा, कैसा होगा वो, कि विद उसकी खाल, कि वो आराम से, स्ट्रोलिंग फोर्थ, कि वो वॉकिंग कैजुअली, आराम से, लेयरली, इधर उधर घूम रहा होगा। अ बीस्ट यू व्यू, कि आप उस जानवर को एक स्ट्रोलिंग करते हुए वहाँ पर देखोगे, आराम से घूमते हुए उस बीस्ट को देखोगे आप। हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड, कि जो उसकी स्किन है, एनिमल की जो स्किन है, उसकी जो वो धब्बों से भरी होगी, स्पॉट विद इज पेपर्ड, की बिल्कुल भरी हुई होगी उसकी स्किन, धब्बों से स्पॉट बने हुए होंगे उसके ऊपर। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, लेप्ट का मतलब होता है जंप्ड करना, झपटा, एकदम झपटना किसी चीज़ के ऊपर, लेप्ट, टेकन अ जंप टुवर्ड्स समवन, कि किसी चीज़ को लेने के लिए जंप करना। कि एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, कि जैसे ही वो आपको लेप्ट करे, आपके ऊपर झपटे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप इजीली समझ जाना, आप इजीली समझ जाओगे कि वो क्या है, वो एक चीता है। that will do no good to roar with pain, तुम्हारे, अगर तुम दर्द से चिल्लाओगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई गुड, तो आपके कोई अच्छा नहीं होगा कि आप बेशक दर्द से चिल्लाओ। वो क्या करेगा, वो बार बार आप पर ऐसे ही लैप्ट करेगा, झपट्टा आएगा, और वो तुम पीड़ा में ऐसे ही चिल्ला रहेगी। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार आपको लैप करता रहेगा, जंप करता रहेगा। तो बेशक आप पेन से कितना भी रोर कर रहे होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बार बार आपको लैप करेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. अब हग का मतलब क्या होता है, पुट हिज आर्म टाइटली राउंड यू, हग करना, जेंटली हग करना। केयर्स का मतलब होता है कि जेंटल लविंग टच, एक जेंटल लविंग टच। अब कि इफ़ यू वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आंगन में, अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो वहाँ पर आप एक क्रीचर से मिलोगे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस कर हग करेगा, हार्डली हग करेगा। बी श्योर, आप अच्छे से समझ जाना कि वो एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको उसको लेकर कोई डाउट है, तो आई गेस, थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे कोई भी चीज़ के, तो आई गेस, तो मैं यही समझूंगा, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको श्योरली एक और लविंग टच देगा, एक और प्यारा सा हग करेगा। Though to distinguish beast of prey, and a voice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyena came with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles.
बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है कि एनिमल्स दैट किल अनदर एनिमल फॉर फूड, कि जो एनिमल्स दूसरे एनिमल को अपने फूड के लिए खाते हैं, कि उनको किल करते हैं, उनको मारते हैं, तो वो तो बीस्ट ऑफ प्रे, कि शिकार करना अपने खाने के लिए। अ नवॉइस माइट नन प्लस, नवॉइस का मतलब होता है कि समवन न्यू टू अ जॉब, कि एक अनाड़ी जिसको जो नया है अपनी जॉब के लिए। नन प्लस का मतलब होता है पजल, कंफ्यूज होना। तो एक अनाड़ी आदमी शिकार के यहाँ पर जो हमारे पॉइंट हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक अनाड़ी आदमी जो शिकार के द्वारा शिकार करके अपना फूड है वो गेट करने वाले जो जानवर हैं उनकी पहचान में एक उलझन, पजल हो जाता है उनमें, कि वो जो क्रीचर हैं कि वो क्या करते हैं कि अपना फूड है वो गेट करने के लिए दूसरे जानवर को मारते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पर्सन है वो थोड़ा नन प्लस, पजल हो जाता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस, बट एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और एक हाइनास में की पहचान करना मुश्किल नहीं है। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, कि जो हाइना है वो एक खुशी के साथ आपके पास आएगा, स्माइल के साथ आपके पास आएगा। बट इफ़ दे वीप, लेकिन अगर कोई आंखों में आंसू लिए रोता हुआ आएगा तो वो क्या होगा, दे क्रोकोडाइल, वो एक क्रोकोडाइल होगा। The true chameleon is small, a lizard short of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there's nothing on the tree, that is the chameleon you see. अब सबसे पहले बात है कैमलियन किसे बोला गया है यहाँ पर, वो एक गिरगिट की बात कर रहा है कि द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, कि जो ट्रू कैमलियन होता है वो बहुत ही ट्रू रियल जो कैमलियन होता है वो स्मॉल होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कि एक प्रकार की लिजार्ड जैसा ही लगता है। ही हैज़न्ट एनी ईयर्स एट ऑल, कि उसके बिल्कुल कान नहीं होते। नॉट सिंगल विंग, एक भी पंख नहीं होता। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे, कुछ भी ना लगे कि पेड़ पर है, दैट इज़ द कैमलियन यू सी, तो आप ये निश्चित कर सकते हो, श्योर कर सकते हो कि वो एक कैमलियन है, गिरगिट है। आपको पता है कि गिरगिट जैसा भी जिस चीज़ के ऊपर बैठता है वो उसको जो कलर है वो वैसे ही चेंज हो जाता है उस चीज़ के ऊपर जब वो बैठता है। तो वो अगर आपको कुछ ना दिखाई दे, अगर वो किसी ट्री के ऊपर बैठा है, किसी लीफ के ऊपर बैठा, तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल उसके लीफ या ट्री के कलर के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो जो ये पोएम है वो 7 एनिमल्स के बारे में इन्होंने पोइट ने हमें आइडेंटिफिकेशन दी है कि कैसे कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, बट उन्होंने एक ह्यूमरस वे में हमें ये आइडेंटिफिकेशन बताई है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको रीड करना है, आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, जो भी इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।